हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए डिस्कस करूंगा कि रियल एनालिसिस को अपने को कैसे क्या पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए। एक्चुअली बहुत सारे फ्रेंड वगैरह पूछ रहे थे कि आपने रियल एनालिसिस कैसे क्या पढ़ा था, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूँ। तो प्लीज़ आप एक बार इसको ज़रूर एंड तक देखना। इसमें मैं आपके साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि आपको कैसे क्या पढ़ना चाहिए। एक्चुअली में बहुत बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको उल्टा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो पॉइंट सेट इनके बारे में पढ़ते हैं, बट वो सबसे गलत थिंग लगती है मुझे। तो मैं आज आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा कि सबसे पहले आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है और विच वन ऑफ द बेस्ट बुक टू स्टडी दिस कंप्लीट रियल एनालिसिस टॉपिक। और यदि आपको इसके बारे में पूरा सिलेबस पता है रियल एनालिसिस के बारे में, बट मेरी एक बार आपसे एडवाइस है कि प्लीज़ एक बार इस वीडियो को देख लेना, तो आपको बहुत सारी न्यू थिंग्स इसमें मिलने वाली है कि कौन कौन से नई नई चीज़ आपको इसमें और अपने को पढ़ना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत मेरे बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ आपको। अभी 2021 में मैंने टीफर में AR29, IIT JAM में AR68 और गेट में 799 रैंक अचीव करी। उसके पहले मैंने JEE मेंस में AR20 के, बट मैंने उस टाइम पर कॉलेज नहीं लिया था। मैंने BSc के साथ ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था आफ्टर क्लास 12। तो मैंने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक अभी तक कंटिन्यू में क्लास 10th, 11th, 12th प्लस JEE मेंस के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, प्लस अभी मैं फिजिक्स भी पढ़ा हूँ। और उसके बाद मुझे सिल्वर सर्टिफिकेट इन MUC बाय द IIT रुड़की भी मिला है। और प्रेजेंटली मेरा अभी IIT गुवाहाटी से MSc करने का प्लान है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ। देखो यार, आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सबसे पहले क्या देखते हो कि ये वाला टॉपिक कितने क्या मार्क्स का आ रहा है। तो सबसे बड़ा टॉपिक होता है अपने पास रियल एनालिसिस। तो मैं आज आपको लास्ट 4 ईयर के डेटा निकाल कर आपको बताता हूँ कि 2018 में रियल एनालिसिस 42 मार्क्स का आया था, है ना। आप देखो, रियल एनालिसिस बहुत बार टीचरों के अलग अलग पढ़ाने का तरीका होता है, बट मैं आज आपको पूरा एक कंप्लीट बताऊंगा कि ये 48 मार्क्स मैंने यहाँ पर क्यों लिखे हैं। और उस टाइम पे कट ऑफ गया था 2018 में, जनरल का कट ऑफ के बारे में बात करूँगा 16.84। तो देखो, जस्ट डबल मार्क्स से ज़्यादा आपका रियल एनालिसिस आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका बहुत बड़ा मेजर टॉपिक है रियल एनालिसिस। ठीक है, 2019 में रियल एनालिसिस 48 मार्क्स का आया था और कट ऑफ आपका कितने का आया था 22.96। और 2020 में 37 मार्क्स और कट ऑफ 33.35। 2020 का पेपर बहुत ईजी था। 2021 में 43 मार्क्स और इस बार थोड़ा सा बहुत ही अच्छा पेपर था और इस बार कट ऑफ गया था 24.69। ठीक है, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यार, आप यदि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है तो आप इसको 5 to 6 पार्ट में डिवाइड कर लो। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सबसे पहले सेट इन आर मतलब पॉइंट सेट टोपोलॉजी जिसलिए जनरली अपन उसको बोलते हैं, वो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो पढ़ते हैं सीक्वेंस, देन सीरीज़, उसके बाद पावर सीरीज़, फिर उसके बाद फंक्शन इन वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल। बट मेरा आपका सबसे पहले आपसे यही कहना है कि आप सबसे पहले फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल पे जाइए, उसके बाद फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल, नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ द रियल वेरिएबल, उसके बाद सीरीज़, फिर पावर सीरीज़, सेट इन आर और वी कैन सेट पॉइंट सेट टोपोलॉजी। ठीक है, तो मैं आज आपको इसको सारे कंप्लीट चीज़ें बता दूंगा, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा। तो देखो, सबसे पहले आपने बात है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आपको सारे सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ द फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में आपको इनका डोमेन, ठीक है, क्या क्या पता होना चाहिए आपको, इनका डोमेन, रेंज प्लस ग्राफ। ग्राफ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है यदि आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो ग्राफ इज़ कंपलसरी। आप जितने भी टाइप के फंक्शन पढ़ रहे हो उनके सारे आपको ग्राफ पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले होता है अपने पास पॉलिनोमियल फंक्शन, जिसको अपन एल्जेब्रिक भी कह सकते हैं। उसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल कैसे क्या होते हैं, उनका डोमेन, रेंज, ग्राफ कैसे क्या बनता है। नेक्स्ट GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, FPF फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अदर पीस वाइज फंक्शन भी होते हैं। आप पीस वाइज फंक्शन क्या होते हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको धीरे करके बताता जाऊँगा। ठीक है, और नेक्स्ट आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और IT फंक्शन। तो ये जितने भी मैंने आपको यहाँ पर टाइप्स ऑफ द फंक्शन बताएं, इनके बारे में आपको इनका सभी के डोमेन, रेंज प्लस का ग्राफ आपको सारे ब्रीफली पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास आते हैं वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, वन फंक्शन को अपन इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इसको अपन सब्जेक्टिव भी बोलते हैं।
ऑन टू फंक्शन एंड द इन टू फंक्शन। इनकी कंडीशन पता होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनको अपन कैसे क्या चेक करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास आता है इवन ओड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होते हैं, ओड फंक्शन क्या होते हैं, एंड द पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन वगैरह कैसे क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। डिफरेंशियबिलिटी बहुत ही अच्छा वाला टॉपिक है। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिए थे कि इसका मेन फार्मूला कौन सा क्या होता है। ऐसे लिमिट के भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट के मैंने क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका बात आता है इंक्रीजिंग एंड द डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट आपका लेबनिज इंटीग्रल रूल। ये वाला पोर्शन आपका दूसरे पार्ट में भी आता है, बट मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है क्योंकि इसमें भी कई बार मिक्स क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में मैं क्वेश्चन ऑलरेडी रख चुका हूँ, तो आपको इसके दोनों सिंगल वेरिएबल, डबल वेरिएबल दोनों के लिए आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद मेन जो थ्योरम होती है, रोलिस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, फिक्स पॉइंट थ्योरम, डार्बुक्स थ्योरम, अपोजिट साइन थ्योरम, इन सभी के बारे में आपको थ्योरम की कंडीशन वगैरह क्या क्या होती है आप इनको पूरा डेपली पढ़ना पड़ेगा। इनके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टेलर्स एंड मैक्लॉरिन एक्सपांसन, दोनों सीरीज आपको पता होना चाहिए कि ये इनका एक्सपांसन वगैरह कैसे क्या होता है। अब ठीक है, अब उसके बाद आपके पास आता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, आप उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि यू शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा का मीनिंग क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, एंड क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल। अभी तक अपन ने जो कवर करा था, सबसे पहले तो आपको फंक्शन ऑफ द वन वेरिएबल को कवर करना चाहिए, और इसके लिए मैं आपके लिए अलग से क्वेश्चन भी ला रहा हूँ अपना फंडा 50-50 में। तो यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक बार उसको जाकर जरूर देखना। नेक्स्ट आपके पास आता है फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल। यहाँ पर आपको 2-3 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल के बारे में आपको ज़्यादा थोड़ा पढ़ना है। इसमें भी आपको वही पढ़ना है, लिमिट प्लस कंटिन्यूटी प्लस डिफरेंशियबिलिटी के बारे में, इनके सारे फॉर्मूले विद द कंडीशंस। और नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, मैक्सिमा मिनिमा एंड द सैडल पॉइंट एंड क्रिटिकल पॉइंट। सैडल पॉइंट क्या होते हैं एंड क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं, तो ये मैं मेन आपको हाईलाइट बता रहा हूँ। आप एक बार इन चीज़ों को नोट कर लेना ताकि आप जब भी पढ़ो तो आप कोई सी चीज़ स्किप नहीं कर सको। थर्ड आपके पास अब पढ़ना चाहिए आपको सीक्वेंस के बारे में। सबसे पहले लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्या होती है, इन्फीमम एंड सुपरमम वैल्यू के बारे में आपको पता होना चाहिए, रियल सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, कन्वर्जेंस सीक्वेंस, डाइवर्जेंस सीक्वेंस, मोनोटोन सीक्वेंस एंड कॉजी सीक्वेंस, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ही जगह का काम आता है आपके पास ये फॉर्मूला, रेशियो एंड द रूट टेस्ट फॉर द सीक्वेंस, और आपके पास बोल्जानो थ्योरम, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट आपको बता दिए हैं। तो जब भी आप पढ़ने बैठो तो एक बार आप इन सारी चीज़ों को रख लेना सामने। यदि आप कई बार भूल जाते अपने कि मैंने सीधा लिमिट ऑफ द सीक्वेंस पढ़ लिया, ये अपन यहाँ पर पहुँच गए, ये अपन चीज़ें कुछ भूल गए, तो आप एक बार इन चीज़ों को आप एक बार कहीं पर भी आप नोट कर लोगे तो आपको वो चीज़ें सारी याद रहेगी। नेक्स्ट अब आपको आता है सीरीज़। अब सीरीज़ में मेनली आपको टेस्ट सारे याद रखना है। पहले अपने पास रहती है इन्फाइनाइट सीरीज़ में आपके पास आते हैं पॉजिटिव टर्म वाली सीरीज़। अब इसके टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस, अब सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, उसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहले आपका होता है पी सीरीज़ टेस्ट, ठीक है। दूसरा आपके पास जी सीरीज़ मतलब ज्योमेट्रिक वाला, और उसके पहले आपको पता होना चाहिए नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। एक्चुअली में कई बार क्वेश्चन क्या होता है कि इस वाली कंडीशन से हो जाता है, बट अपन उसको सीधा इसको स्किप करके इन पर जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका बीसीटी थ्योरम, एलसीटी, डीआरटी रेशियो टेस्ट जिसको अपन बोलते हैं, कोचीज एंथरू टेस्ट, उसके बाद कोची कंडीशन टेस्ट और लिमिट ऑफ द सम। तो ये सारे मेन पॉइंट है, आपको सारे टेस्ट आपको याद होना चाहिए। याद करने का सिंपल सा तरीका यही है कि आप एक बार एक मैच में पी सीरीज़ का फॉर्मूला लिख लिया, जी का लिख लिया, इसका लिख लिया, उसका लिख लिया, सभी का। जब आप उसको बार बार देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक चीज़ें याद हो जाएगी। अब इसके बाद आपको कुछ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपका इनसे ही आपका काम चल जाएगा। तो आपको मेनली कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ कंडीशन वगैरह जो कि आप बुक्स वगैरह पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। उसके बाद आपके पास आता है अल्टरनेटिंग सीरीज़।
मैं इसमें मेनली जो टेस्ट होता है लेबनिज टेस्ट, उसके बाद 1 to more और टेस्ट होते हैं जो कि आपके टीचर वगैरह आपको बता देंगे, बट मेनली आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है। और इसके बाद भी आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ताकि आप सीधा रिजल्ट याद रखोगे तो सीधा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, मेन फोकस आपको करना है लेबनिज टेस्ट पर। सम ऑफ द सीरीज, नेक्स्ट आपका आता है सम ऑफ द सीरीज। सम ऑफ द सीरीज के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए कि समेशन ऑफ द 1/n² क्या होता है, 1/n⁴ क्या होता है, और साइन एक्स की सीरीज़ वगैरह क्या होती है, कोस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इनके सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। उसके बाद सम अदर टाइप की सीरीज़ भी आती है जिसको अपन बोलते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज़ एंड द कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस। तो इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, और अपना फंडा 50-50 में इस टाइप के क्वेश्चन हम रखने वाले हैं। नेक्स्ट आपका अब आता है पावर सीरीज़। पावर सीरीज़ क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में। इसमें मेनली जो आपका जो पोर्शन रहेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ द रेडियस ऑफ द कन्वर्जेंस। देखो ये मैंने आपको जो सबसे पहले जिस अकॉर्डिंग में चल रहा हूँ, यदि आपने वो पहले सबसे पहले कवर करा तो आपको यहाँ पर कहीं पर ज़्यादा दिक्कत जाने वाली नहीं है। और पावर सीरीज़ की मेन प्रॉपर्टी बस आपको इतना इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब लास्ट एट द एंड आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इसको आप यदि स्टार्टिंग में पढ़ोगे तो सबसे बड़ी गलती करने वाले हो, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सेट इन आर पॉइंट सेट टोपोलॉजी जिसको जनरली अपन बोलते हैं। सबसे पहले इसमें आता है इंटरवल्स, इसके बाद नाइबरहुड, इसके बाद आपके पास इंटीरियर पॉइंट, नेक्स्ट आपका ओपन सेट, नेक्स्ट आपके पास लिमिट पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट, डिराइव्ड सेट क्या होता है, क्लोज्ड सेट क्या होता है, डेंस सेट क्या होता है, परफेक्ट सेट क्या होते हैं, एंड अदर पॉइंट क्या होते हैं, ठीक है। तो इन सभी टर्मिनोलॉजी मतलब इन सभी पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनकी कंडीशन वगैरह कैसे क्या होती है। एट द लास्ट मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट बुक कौन सी है। तो देखो यार, मतलब जिससे मैं पढ़ा था, ओनली जिस बुक को मैंने फॉलो करा था वो थी आपकी मतलब एस.के. मापा। देखो मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आप बुक 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, 4 पढ़ो, जितनी भी आप पढ़ सको उतना पढ़ लो। बट यदि यार आपको एग्ज़ाम मतलब अच्छे से क्रैक करना है, जैसे कि मैंने क्रैक करी, थोड़ा सा कम ही मतलब बुक्स वगैरह पढ़ी, मैंने ओनली एक ही बुक को फॉलो करा था, इट इज़ एस.के. मापा। बट मैंने इसको ऐसा डेपली पढ़ा था कि इसमें से मैंने 3-4 पॉइंट ऐसे निकाल लिए थे, मतलब 10 से 15 पॉइंट ऐसे निकाले थे मेन चीज़ें, जो कि एक्चुअली में सर मतलब जो टीचर रहते हैं वो आपको क्लास में नहीं बताते हैं। उसमें से जो 10-15 पॉइंट मैंने निकाले थे, उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो सीधे सीधे एग्ज़ाम में आ गए थे। तो आपको बुक को इस टाइप से पढ़ना है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 4-5 बुक को पढ़ो, आप ओनली जस्ट एक बुक को फॉलो करो। यदि आपको थोड़ा अच्छे लेवल पे पढ़ाई करनी है तो फिर आप 2-1 बुक को प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। मेरी सबसे आपसे एडवाइस यही है कि यदि आप एस.के. मापा को बाई करना चाहो तो इसको बाई कर लो, या फिर इसको नहीं करना चाहो तो आप रियल एनालिसिस बाय द विवेकानंद सर, ठीक है। ये अच्छी बुक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। इसमें पीवाई के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। इस बुक को आपको पूरा डेपली पढ़ोगे तो आपको टीफर वगैरह गेट वगैरह, जैसे मैंने बिना ज़्यादा सिलेबस पढ़े आपको सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि मैंने सारी चीज़ें कैसे क्या कवर करी थी, ठीक है। तो दिस इज़ द मेन बुक, और इसके सारे क्वेश्चन में मैक्सिमम से मैक्सिमम मेन जो पॉइंट रहते हैं, आपको कैसे क्या पढ़ना है वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लाऊंगा, ठीक है। एंड एट द एंड लास्ट में आपको एक और बुक बता देता हूँ मैं ऑप्शनल, यदि आप उसको पढ़ना चाहो तो बांट लें, ठीक है। यदि आपको अच्छा लगे, पढ़ने में आपका इंटरेस्ट हो, थोड़ा सा आपको यदि इन फ्यूचर रिसर्च में वगैरह में जाना हो तो आप बांट ले बुक को प्रीफर कर सकते हो। और उसके बाद तो यार बुक बहुत सारी है, आप जितनी कम पढ़ोगे उतनी आपके लिए कम पढ़ती जाएगी, है ना। तो देखो मेरी सबसे पहली एडवाइस यही है कि देखो सबकी फैमिली कंडीशन ठीक नहीं रहती है कि मतलब वो मतलब इसके लिए बुक अलग परचेस करें, ठीक है। और सबके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए बुक अलग परचेस करें, जैसे कि फंक्शन इन 1 वेरिएबल, फंक्शन इन 2 वेरिएबल। मेरी आपसे एक एडवाइस है कि आप मतलब फंक्शन इन 1 वेरिएबल को अच्छे से कवर करना चाहो तो आप जो टीचर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो वो एक बार उनको पढ़ लो, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपना फंडा 50-50 में सबसे पहले मैं 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल के A to Z जितनी भी प्रॉब्लम वगैरह आती है वो सारी मैं चीज़ें कवर करूँगा। और यदि आपको लग रहा है कि डिफरेंशियल कैलकुलस की कोई सी बुक आपको चाहिए, कौन सी बुक आपके लिए मतलब पढ़ना चाहिए आपको, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर इस नंबर से पूछ सकते हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस आर द बेस्ट बुक, एंड ये मैंने आपको एक बार पूरी प्लानिंग बता दी है, तो आप एक बार इन सभी टॉपिक को लेकर चलना, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू यार।